दोस्तों इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि मक्का मदीना असल में भगवान शिव का मक्केश्वर मंदिर है। तो क्या ये बात सच है? क्या वाकई में मक्का मदीना के अंदर भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है? क्या वहां पर रखा वो काला पत्थर असल में शिवलिंग है? और क्या उस काले पत्थर पे अगर कोई हिंदू दूध चढ़ा देगा तो प्रलय आ जाएगा? इंटरनेट पे इस तरह की वीडियो देखने के बाद हमारे कई सारे दर्शकों ने हमसे पूछा कि आखिर मक्का मदीना की असली सच्चाई क्या है। और अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, फिर आप चाहे हिंदू हों या मुसलमान, ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, जिसे देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आज आपको इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस वायरल होते हुए मिल जाएंगे जिसमें यह दावा किया जाता है कि मक्का मदीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मौजूद जो काला पत्थर है वो और कुछ नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि मक्का असल में मक्केश्वर मंदिर है जो इतिहास में इसी नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसे मक्का कहा जाता है। और जो भी मुसलमान मक्का में मौजूद काबा के इर्द गिर्द घूमते हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोस्तों इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले आइए ये देख लेते हैं कि इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा जाता है। एक इस्लामिक धार्मिक स्थल होने के नाते ये जानना बहुत जरूरी है कि इस्लाम धर्म का इतिहास मक्का में मौजूद काबा को किस तरह से दिखाता है। तो दोस्तों इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि मक्का शुरू से ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर खुदा यानी कि भगवान की पूजा की जाती थी। लेकिन इसका खास इतिहास हजरत इब्राहिम से ताल्लुक रखता है जिन्हें इस्लाम धर्म का पैगंबर माना जाता है। इस्लामिक कथाओं के अनुसार एक बार हजरत इब्राहिम के सपने में अल्लाह आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। हजरत इब्राहिम के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज थी उनका बेटा इस्माइल, जिसका जन्म बहुत ही मुश्किलों से हुआ था। वो भी तब जब हजरत इब्राहिम काफी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनका बेटा इस्माइल उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। हजरत इब्राहिम कभी भी अपने बेटे इस्माइल को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उसी की कुर्बानी मांगी थी जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो। अपने पितामह को छोड़ते हुए इब्राहिम ने अल्लाह की बात मान ली और अपने लाडले बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का निर्णय कर लिया। और फिर इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए उसे मक्का के रास्ते लेकर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में उनकी मुलाकात शैतान से होती है, जो हजरत इब्राहिम को यह समझाने लगा कि अपने खुद के बेटे की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बुढ़ापे में यही बेटा उसके काम आएगा। शैतान ने हजरत इब्राहिम से तरह तरह की बातें की। अब इसके बाद इब्राहिम का मन डगमगाने लगा। इब्राहिम को बहुत ही समय बाद बेटे का सुख प्राप्त हुआ था और अब उनकी उम्र भी नहीं थी कि वो एक दूसरे बेटे को जन्म दे सके। इसलिए कुर्बानी का यह फैसला इब्राहिम को भारी लगने लगा था। अपने डगमगाते मन के साथ इब्राहिम ने बहुत सोचा और फिर ये निर्णय लिया कि वो इस शैतान की बात नहीं मानेंगे और अल्लाह के हुक्म का पालन करेंगे। जिसके बाद हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी वाली जगह पर लेकर गए। लेकिन अपने हाथों से अपने बेटे को कुर्बान करना आसान नहीं था, इसलिए इब्राहिम ने पहले तो अपने बेटे इस्माइल को लिटा दिया और फिर अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। जिसके बाद हजरत इब्राहिम ने अपनी चाकू निकाली और उसी चाकू से कुर्बानी दे दी। कुर्बानी करने के बाद जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि सामने एक बकरा मौजूद था जिसकी कुर्बानी दी जा चुकी थी। वहीं उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत था। इस नज़ारे को देखकर हजरत इब्राहिम समझ गए कि अल्लाह उनका इम्तिहान ले रहे थे, जिसमें वो पूरी तरह से पास हो गए हैं। और यहीं से बकरीद की शुरुआत हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बकरी ईद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है और इसी वक्त मक्का मदीना में हज की यात्रा भी होती है, जिसे करने के लिए पूरी दुनिया के कोने कोने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सऊदी अरब के मक्का मदीना जाते हैं। हज यात्रा करने के दौरान तीसरे दिन एक जगह पे पहुंचा जाता है जहां एक प्रतीक बनाया गया है जिसे शैतान का प्रतीक कहा जाता है। यहीं पर हर मुसलमान हज की यात्रा करने के दौरान पत्थर मारता है और ऐसा करना शैतान को पत्थर मारना कहा जाता है, क्योंकि शैतान ने हजरत इब्राहिम को भटकाने की कोशिश की थी, उन्हें अल्लाह का आदेश मानने से रोका था। इसलिए हर मुसलमान वहीं पर शैतान को पत्थर मारता है ताकि कोई भी आकर उन्हें अल्लाह के हुक्म को मानने से मना न करे। जब मुसलमान बकरी ईद के मौके पर मक्का में मौजूद काबा की परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो उसे हज की यात्रा कहा जाता है। अगर वो बाकी किसी और दिन यहाँ आ जाते हैं तो उसे उम्रा कहा जाता है। तो दोस्तों यह है मक्का मदीना का वो इतिहास जिसके बारे में इस्लाम धर्म में बताया जाता है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि यहाँ पर मक्का नहीं हुआ करता था, बल्कि जहाँ पर काबा की काली इमारत मौजूद है वो मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था जहाँ शिव की पूजा होते थे। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो किसी भी किताब में इस तरह के दस्तावेज नहीं मिलेंगे जो कहते हो कि मक्का असल में मक्केश्वर मंदिर है। कई सारे ऐसे इतिहासकार जो इस घटना के पहले आए थे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के जन्म के पहले जो लोग मक्का गए थे, अगर हम उनके द्वारा लिखी गई किताबों को खोलकर देखेंगे तो उसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि यहाँ पर मक्केश्वर मंदिर ही हुआ करता था। ऐसे में हम इस बात को पूरी तरह से सच नहीं कह सकते, और अगर कोई इस बात का दावा करता है तो उसे इन सारी चीजों का पुख्ता सबूत देना होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जो ये कहते हैं कि मक्का असल में मक्केश्वर मंदिर था। पर सबसे ज्यादा लोगों का सवाल इस विषय में है कि आखिर वो काला पत्थर क्या है, क्या वो शिवलिंग है और क्या काबा में भगवान शिव को कैद किया गया है।
सबसे पहले उस पत्थर की बात करते हैं जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो असल में एक शिवलिंग है। हम उसके आकार को देखें, ये दूर दूर तक कहीं से भी शिवलिंग से मैच नहीं करता और इतिहास में भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई हिंदू वहां जाकर दूध डाल देगा तो मुसलमानों द्वारा कैद किए गए भगवान शिव आजाद हो जाएंगे। ऐसे में शायद इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब कोई भी शिवलिंग टूट जाता है तो उसे खंडित शिवलिंग कहा जाता है और उसकी कभी भी पूजा नहीं की जाती है। और इस आकार को भी आप कहीं से भी शिवलिंग का आकार नहीं कह सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इतिहास में क्या हुआ उसकी जानकारी मिले बिना कोई प्रमाणित दावा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर शिवलिंग मौजूद है या फिर ये मंदिर हुआ करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और अगर इन सारी चीजों को किनारे कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या भगवान शिव को कोई कैद कर सकता है। दोस्तों, भगवान शिव वो नाम है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो सृष्टि को चलाते भी हैं। उनके पास ऐसी विकराल शक्तियां हैं जिसके जरिए वो न केवल सृष्टि को बना सकते हैं बल्कि एक ही झटके में पूरी सृष्टि को तहस नहस कर सकते हैं। अब इस तरह के परम शक्तिमान को कैद कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या देवता, कोई इंसान हो या राक्षस, भगवान शिव को काबू कर पाना स्वयं भगवान शिव के वश में भी नहीं है, तो फिर इंसान दूर की बात है। भगवान शिव के दो रूप हैं, एक निराकार रूप और दूसरा साकार रूप। साकार रूप में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहीं निराकार रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग को पहले से ही अंडाकार रूप में पूजा जाता है और उसे ही शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग में भगवान शिव बसे नहीं होते हैं, इसे सिर्फ प्रतीक के रूप में माना जाता है। और भगवान सदाशिव तो बिना किसी आकार के पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण ने भगवान का विराट रूप दिखाया था तो उन्होंने कोई आकार नहीं दिखाया था, बल्कि दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे अर्जुन ने वो रूप देखा था जिसमें सभी देवता का आकार सब कुछ समाया हुआ था। उसी में भगवान शिव भी नजर आए थे, उसी में भगवान विष्णु भी नजर आए थे, यहाँ तक कि उसमें ब्रह्मा भी नजर आए थे। हर आकार उसी में नजर आया था, जो कि पूरे संसार का एक रूप था जिसका कोई भी आकार नहीं होता। हम उन्हें सदाशिव के रूप से पूजते हैं और उन्हीं के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते हैं। और जब उसकी पूजा की जाती है तो उसमें एक शक्ति आ जाती है। इसीलिए शिवलिंग के आसपास ऐसा एहसास होता है कि जैसे यहाँ कोई चमत्कारिक शक्तियां मौजूद हैं। अब आप सोच लीजिए कि अगर किसी जगह पर शिवलिंग होगा तो वहाँ चमत्कारिक शक्तियां होंगी, और जहाँ कहीं भी चमत्कारिक शक्तियां होंगी वहाँ भला कोई किसी को कैद कैसे कर सकता है। और अगर हम अपनी पूरी जांच पड़ताल से इस बारे में बताएं तो दोस्तों, मक्का के अंदर शिवलिंग होने की बात सिवाय भ्रम के या फिर कह लीजिए अफवाह के और कुछ नहीं है। हाँ, अगर कल को कोई इंसान आकर इन सारी चीजों का सबूत देता है तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। इसलिए आजकल के आधुनिक और पढ़े लिखे युग में लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह पर विश्वास करना सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मक्का में मौजूद काबा के अंदर शिवलिंग है, या फिर आप वीडियो में बताई गई बात से सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट के जरिए बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।